Hello friends, welcome to MingleTech. Today we came with another problem that is easy task. ये medium level का problem है. तो चलिए problem को देखता हूँ. क्या कहता है? Given a string s of length n and array of queries of length q. Okay. Where each queries where each element of queries is either of type 1 or type 2. Okay. Which is explained here. Okay. There are two types of query. Okay. The type 1 is where we are having the first one index and character. First note the query one. After that, the index represent the index of the in this query you have to change the character at index in yes. Okay. देखो फर्स्टली मैं 4% पढ़ चुका हूँ. देखो फर्स्टली मेरे को क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग दे रखा है, राइट. इसका लेन देन होगा. मैं तो कोई भी स्ट्रिंग है मेरे पास. जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लो, मेरे पास दे रखा हुआ ए और ए. ओके. इसमें इसका लेंथ n होगा. ओके. उसके बाद हमारे पास क्यू क्वेरीज है. मतलब देखो क्वेरी का क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज है. देखो एक क्वेरीज का सेक्शन है जिसमें क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज होगा जिसका लेंथ n होगा. लेकिन हमारे पास क्वेरीज मेनली जो है ना दो टाइप का Q1 और Q2. Q2 में हमारे पास क्या है? देखो Q2 Q1 में हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स उसका रिप्रेजेंट कर रहेगा उसका टाइप का. ओके. क्वेरीज में हम एडिट करेंगे. उसके बाद हम उसका इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं IDX. ओके. और उसके बाद जो कैरेक्टर मुझे चेंज करना है. ओके. और सेम इसमें सेकंड कैरेक्टर इसका क्वेरी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद एक इंडेक्स है लेफ्ट. इसमें लेफ्ट राइट एंड के. ओके. ये मेरा दोनों क्वेरी का कंडीशन है. अब इसमें देखो क्या है ना, ये Q2 तो मेरे बेसिकली क्वेरी के टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है. आफ्टर दैट मेरे पास क्या एक लेफ्ट पोजीशन है एक राइट पोजीशन है. दोनों इंक्लूसिव है. लेफ्ट से राइट तक हम एडिट करेंगे और उसमें जो मैं kth लार्जेस्ट चूज करेंगे जो कैरेक्टर होगा. देखो क्वेश्चन में फिर से प्रॉपर्टीज का तरह देखो क्वेरी टाइप 1 में क्या है डिनोटर डिनोट्स the one denotes is type 1 query. In this query you have to change the character from at index IDX. Okay. In string s to character. Okay. देखो मेरा देखो जैसे कि मेरे पास मान लेता हूँ इसमें इंडेक्स में मान लेता हूँ 1 होगा. तो इस इंडेक्स के 1 पे आऊँगा और 1 पे जो भी कैरेक्टर होगा ना उसमें जो कैरेक्टर दे रखा होगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे, राइट. अगर उसके बाद फर्दर मेरे को जब Q2 क्वेरी परफॉर्म करना होगा तो उसमें लेफ्ट जो इंडेक्स मेरे को दे रखा होगा लेफ्ट और राइट वहाँ से हम एडिट करेंगे. उसमें जो kth लार्जेस्ट होगा कैरेक्टर उसे लेक्सिकोग्राफिकली उसे हम रिटर्न कर देंगे. ओके. तो क्वेरी टाइप में देख लो to denote is the type of to query. In this query you have to return the kth largest kth lexicographically largest character in the substring. Yes, it is the kth largest character in sorted order. Okay. Note that the kth distinct character starting from the index left and ending at the index right. Both the left and right are inclusive. Both. Okay. The first is data type of left, right, and case is the string input. Okay. You have to perform the each query in the same order as per in queries. Okay. Return the array result such that the result array contains the answer of each type. The query two type query is the same order as before. Okay. तो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या दिख रहा है. फर्स्ट एग्जांपल में मेरे पास दे रखा है ए बी. ओके. चलो ए बी मैं ले लेता हूँ. इसे स्ट्रिंग हमने ले लिया. ए बी एंड ए बी. ओके. ये मेरा स्ट्रिंग हो गया. उसके बाद मेरे को फर्दर क्या दे रखा है. फर्दर मेरे को दे रखा है क्वेरी 1 परफॉर्म करूंगा जिसमें जो सेकंड इंडेक्स है ना इसको मैं ऐसे फर्स्ट देखो 1 इसका टाइप पर रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब फर्स्ट क्वेरी मेरे को परफॉर्म करना है क्वेरी 1 और उसके बाद जो सेकंड 2 वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सेकंड इंडेक्स पे जाकर मेरे को जो भी एलिमेंट है तो क्वेरी 1 में मेरे को क्या है Q1 की बात करूँ तो मेरे पास दे रखा है
उसके टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, टू उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कैरेक्टर दे रखा है डी, उसके कैरेक्टर को मेरे को जो रिप्लेस करना है रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। देखिए अब यहाँ पे, अब इसमें हम क्या करेंगे ना, इसका सेकंड इंडेक्स पे आ जाएंगे। अगर इसको हम जीरो पे इंडेक्स करते हैं, जीरो, वन, टू और थ्री। अब यहाँ पर टू में क्या है ना, ए दे रखा है, इसको हम रिप्लेस करके क्या करेंगे, यहाँ पर डी हो जाएगा। मेरे पास स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, अपडेटेड ए बी एंड डी बी। ओके, ये मेरा अपडेटेड स्ट्रिंग हो गया। अब फर्दर मेरे को क्या, जब क्वेरी टू में आऊंगा, अब फर्दर को ऐड करूंगा यहाँ पर, इसके टाइप को रिप्रेजेंट करना, मतलब ये सेकंड क्वेरी है मेरे को। अब सेकंड क्वेरी है, इसमें क्या होगा, लेफ्ट राइट होगा। लेफ्ट मेरा क्या होगा, वन हो गया, और राइट थ्री हो गया। और इसमें क्या किया, तो मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट रिप्रेजेंट करना है। ओके ओके, अगर इसको वन से थ्री तक मेरे को एडिट करना है ना, वन से थ्री तक। ओके, अब इस मेरा अपडेटेड स्ट्रिंग क्या है, ये है। अब वन से यहाँ होगा और थ्री यहाँ होगा। और इसमें हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी हैश हैश मैप ले लेंगे, हैश ऐड कर फ्रीक्वेंसी ऑफ 26, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 26 कैरेक्टर हो सकता है, राइट। ओके, एक डिफाइन कर लेंगे, और उसको क्या करेंगे, सबको स्टोर कर लेंगे। ओके, अब इसमें मैं स्टोर करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी डी, ओके, इसका टू और इसका वन। ओके, अब इसमें क्या करेंगे ना, यहाँ तो हमने क्या करा, एक फ्रीक्वेंसी हैश मैप ले लिया, फ्रीक्वेंसी नाम का, उसमें हम क्या करेंगे, सारे को पुश कर देंगे, फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे ना, फॉलो बैक कराएंगे, जो कि बैक से ट्रैवर्स करेगा। और मेरे को किया था लार्जेस्ट, क्या है मतलब लार्जेस्ट, तो उसमें जैसे मेरे को एक क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, उसको किसमें कैरेक्टर रिटर्न कर देंगे सीधा। तो जैसे मेरे पास के इक्वल टू मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसकी बात कर दो, के इक्वल टू वन दे रखा है, तो इसमें हम कुछ कर रखे हैं, जैसे हम आइटरेट करेंगे फर्दर, तो, तो अगर हम इसमें आइटरेट करते हैं तो इसमें क्या, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी वन है, तो सिंपली मेरे को फर्स्ट डी में जा रहा है, तो हम डी कैरेक्टर रिटर्न कर देंगे। अगर मेरे को टू होता है तो फिर हम इस केस में क्या करते हैं, बी रिटर्न कर देते हैं, राइट। अगर जनरली फ्रीक्वेंसी एरर में जो स्टोर करेंगे ना, तो ये जो मैक्सिमम कैरेक्टर वाला ऊपर स्टोर होगा, मैं मैनुअली लिख रहा था तो नीचे लिख दिया। तो हम इसके कारण क्या करेंगे, बैकग्राउंड पीछे की ओर से एडिट करेंगे, और जो मैक्सिमम मेरे को मिलेगा उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है, चलो मैं आपको कोड, फर्स्ट वाला तो सिंपल है। फर्स्ट जब मेरे को क्वेरी वन को हम करना होगा तो सिंपल है, फर्स्ट सीधा उसके हम क्या कर जाएंगे, उसके फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टाइप देखेंगे। अगर मेरे को टाइप वन मिला है तो उसमें इंडेक्स को स्टोर करेंगे, इंडेक्स को स्टोर करेंगे, और जो मेरे को कैरेक्टर होगा स्टोर करेंगे, और स्ट्रिंग ऑफ जो इंडेक्स है मेरे को उस कैरेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। अगर मेरे को क्वेरी टाइप टू है, राइट, उस केस में मेरे को क्या है ना, क्वेरी टाइप टू जैसे ही मिलेगा तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट भी होगा उसका, राइट भी होगा। और इस केस में देखिए क्या करना है, वो दोनों ही इंक्लूसिव है। ओके, द राइट राइट एंड लेफ्ट बोथ, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इंक्लूसिव, राइट। इस केस में दोनों इंक्लूसिव है, मतलब दोनों को ही इंक्लूड करके चलना है। यहाँ से हम ये तीनों कैरेक्टर को फ्रीक्वेंसी में स्टोर कर लेंगे, और जो जैसे मेरा कैरेक्टर सेटिस्फाई करेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। चलो इसको मैं आपको कोड के थ्रू समझाता हूँ। क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा है, मैंने फंक्शन दे रखा था, इसमें मेरे को एन स्ट्रिंग का साइज दे रखा और क्यू मेरे को नंबर ऑफ क्वेरीज दे रखा है। ओके, फॉर पहले हमने वेक्टर वेक्टर ले लिया आंसर नाम का, आंसर रिजल्ट जो भी नाम कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद क्या करना, हमने क्वेरी में एडिट करा, एक एक करके क्वेरी क्वेरी ऑफ जीरो, मतलब क्वेरी का फर्स्ट जीरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके टाइप को। अगर जैसे टाइप वन मिल रहा है, मतलब फर्स्ट टाइप का क्वेरी है, तो उसके इसमें क्या करेंगे, उसे इंडेक्स में स्टोर कर लेंगे, आईडी एक्सेस। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, सारे स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रखा है, इंडेक्स तो मेरा इंटीजर होना चाहिए। इसके इसमें क्या करेंगे, उसको फर्स्टली हम उसका इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर। ओके, उसके बाद हम उसको इंडेक्स
ऑफ आईडीएक्स इज इक्वल टू कैरेक्टर। अगर ये अगर मेरे को स्ट्रिंग टाइप 1 नहीं हो रहा है तो 1 नहीं होगा तो 2 होगा, राइट। इसमें तो एक सिनेरियो या तो आइदर 1 होगा या 2 होगा, राइट। अगर 1 नहीं है तो 2 होगा, तो उसके केस में क्या करेंगे, उसका लेफ्ट इंडेक्स हम स्टोर करेंगे। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये स्ट्रिंग में दे रखा है तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और उसका लेफ्ट इंडेक्स स्टोर कर लेंगे लेफ्ट में, एज सेम राइट का स्टोर कर लेंगे। और फिर हम उसका क्या किया, ये भी इंटीग्रल वैल्यू होगा, इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करना, हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी नाम का एस्पेक्ट ले लिया, राइट। उसके बाद क्या करना, हमने फॉलो बाय लेफ्ट से राइट तक, यहाँ पर क्या इस केस में क्या होना चाहिए, दोनों इंक्लूसिव होना चाहिए, राइट। इसके लिए राइट पर हमने क्या करा, इक्वल टू साइन होल्ड करा। उसके बाद हम क्या करा, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है हम उसको पुश करते चले जा रहे हैं, ऐड ऑन करते चले जा रहे हैं। अब लास्ट में अब यहाँ पर देखो, या तो हमारा हमारा काम हो गया। अब यहाँ फर्दर हमें क्या करना है, फर्दर एक हेल्पर फंक्शन ले लिया, राइट। अब इसमें काउंट चेक करेगा, अगर मेरा काउंट जैसे एक्सीड कर रहा है तो जैसे हमने सबका काउंट स्टोर कर लिया, जैसे मेरा काउंट कैसे एक्सीड करेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, राइट। इसका और देखो, और इंट काउंट एक वेरिएबल ले लिया, उसके बाद कैरेक्टर प्रीवियस ये बाय डिफॉल्ट एक पॉइंटर क्या करता है, फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करता है, ओके। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम फ्रीक्वेंसी मैप ले लेते हैं, मैप लेते हैं, क्या मैक्सिमम कैरेक्टर जो जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहता है टॉप पे रहता है, राइट। जिसके कारण हम क्या करेंगे, बैक साइड करेंगे ताकि मेरे को जैसे क्रिटिकल मेरे को फुलफिल करे ताकि उसे रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इसके कारण हमने क्या करा, फॉर लूप आई इक्वल टू 25, मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर क्या हो सकता है, 26 हो सकता है, तो उसका लास्ट इंडेक्स तो 25 होगा -1, ओके। बस हमने एडिट करा और इसको काउंट में रिटर्न करते चले जा रहा है। जैसे मेरा अकाउंट कैसे एक्सीड करेगा या उसके बराबर आ रहा है, उसके हम सीधा रिटर्न कर देंगे, राइट। और लास्ट में क्या करेंगे, उसे हम आंसर में पुश करके उसको आंसर रिटर्न कर देंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो फर्स्ट नीड तो हमारा सिंपल सा है, जैसे मेरे को कैरेक्टर वन टाइप का होगा तो उसका हम इंडेक्स से स्टोर करेंगे और उसका कैरेक्टर सिर्फ स्वैप कर मतलब रिप्लेस कर देंगे। अदरवाइज तो सेकंड केस में क्या है ना, मेरे को उसका लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स दोनों को स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, लेफ्ट से राइट तक हम एक फॉर लूप एडिट करेंगे और उसमें एक फ्रीक्वेंसी मैप हैश मैप करके स्टोर करते चलेंगे। जैसे ही मेरा उसका काउंट कैसे एक्सीड करेगा, राइट, उसके इसमें हम रिटर्न उसको रिटर्न कर देंगे। इसको मैं कंपाइल करके रन कर लेता हूँ, ओके। रन हो गया, इसको मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ, ओके। मेरा सबमिट हो गया। अब आप लोग को समझ आ गया होगा, और अभी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे